अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास मेमेलिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्लास मेमेलिया में जो वर्ड मेमेलिया है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड से मतलब नेम जो है मैमल्स का ये निकला है। और मैमरी ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। जितने भी मैमल्स होते हैं इनके अंदर मैमरी ग्लैंड्स होंगे जो मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं इनके यंग वंस के लिए। और इनकी बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं, स्किन इनकी कवर्ड होती है जनरली हेयर से साथ। नंबर ऑफ स्पीशीज लेंगे हम 4500 इनके अंदर जनरली जो है नंबर ऑफ स्पीशीज है मैमल्स की। और हैबिटेट इनका तीनों तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। खुश्की पर लैंड में मौजूद हैं, फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद हैं, मैरीन वाटर में मौजूद हैं, यानी दरियाओं में, समंदरों में और ज़मीन के ऊपर हर जगह पे ये मौजूद होते हैं। स्किन के अंदर इनके डिफरेंट ग्लैंड्स जो है ना वो पाए जाते हैं। यानी वैसे तो बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो सेक्रीशन देते हैं, लेकिन स्किन के ऊपर जो है इनके 3 तरह के ग्लैंड्स होंगे। मैमरी ग्लैंड्स हैं जो सिर्फ फीमेल के अंदर मौजूद होते हैं, मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं। और जो यंग वंस होते हैं, न्यूली बॉर्न जो होते हैं, उनकी न्यूट्रिशन के लिए ये मिल्क की प्रोडक्शन जो है मैमरी ग्लैंड्स जो करते हैं। सेकंड टाइप के इसमें ग्लैंड्स सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो सीबम की या ऑयल की सेक्रीशन करते हैं। अब ये जो ऑयल होता है ये प्रोटेक्शन देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। इसके अलावा ये लुब्रिकेशन करता है और इसके अलावा जो है ना वो वाटर प्रूफिंग का काम भी करता है, यानी स्किन के अंदर जो है ना वो और स्किन के बाहर जो है ना वाटर को आने जाने से रोकता है। थर्ड टाइप के जो ग्लैंड्स होते हैं इन्हें स्डोरीफिरस जो है ग्लैंड्स कहा जाता है। स्डोरीफिरस ग्लैंड्स जो है ना वो कौन से वाले हैं, ये स्वेट ग्लैंड्स भी इनको जो है ना वो कहा जाता है। और ये स्वेटिंग की प्रोडक्शन जो है ना वो करते हैं, पसीना जो है ना वो बनाते हैं, पानी और नमकियात जो है उनको बॉडी से निकालते हैं। और ऑस्मो रेगुलेशन में इनका और बल्कि ऑस्मो रेगुलेशन से ज़्यादा जो है ना इनका थर्मो रेगुलेशन में रोल होता है। बेसिकली ये थर्मो रेगुलेशन कर रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाटर को वेपोरेट करते हैं, ट्रांसपायर जो है ना वो करते हैं वाटर को, और जिससे नतीजे में बॉडी क्या होती है, कूल डाउन होती है। फिर इनका अगला सेक्टर हम लेंगे, इनके जो टीथ हैं लोअर जाज से ऊपर जो प्रेजेंट हैं, अपर जा के ऊपर भी हैं, लोअर जा के ऊपर भी हैं। तो जो लोअर जाज पे जनरली बाकी जो है ना ऑर्गेनिजम्स के इतने प्रॉपर जो है ना वो टीथ नहीं होते जितने के मैमल्स के अंदर जो है ना वो होते हैं। अब 2 सेट हैं इनके अंदर टीथ के। एक सेट इनका मिल्क टीथ कहलाता है जो एक स्पेसिफिक एज के बाद फॉल ऑफ होते हैं और उसके बाद जो है रिप्लेस हो जाते हैं मिल्क टीथ विद परमानेंट टीथ। फिर एक्सटर्नल लेयर इनका लेंगे। इनका जो बैरूनी कान होता है वो पिन्ना पर मुश्तमिल होता है, यानी कान का बाहर वाला जो हिस्सा है, बाहर जो इससे मस्कुलर जो है ना पार्ट है जिसके अंदर कार्टिलेज जो है ना मौजूद होती है, ये पिन्ना जो है ना वो कहलाता है। मिडल लेयर के अंदर इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। मैमल्स का जो मिडल लेयर होता है ट्यूब की तरह का होता है और ये 3 जो है बोन्स पर मुश्तमिल होता है, इंकस, मैलस और स्टेपिस। ये 3 बोन्स जो है ना वो इनर जो होता है इसमें जो है ना वो मतलब मिडल जो ईयर होता है उसके इनर साइड पे जो है ना ये तीनों बोन्स फ्यूज फॉर्म में पड़ी होती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम लेंगे हम इनका। मैमल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रियम होंगे और 2 ही इसके अंदर वेंट्रिकल्स जो है ना वो होंगे। डबल सर्किट जो है ना वो पाया जाता है इसमें। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह का ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके लंग्स की तरफ भेजा जाता है और लंग्स से ये साफ होने के बाद वापस आएगा हार्ट में से लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड से पंप करके फिर पूरी बॉडी को जो है ना वो ब्लड की सप्लाई जो है ना बचाती है। ये होम्योथर्म्स होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं क्योंकि अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखते हैं। अब एक तो होम्योथर्म अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे, उसके साथ साथ ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब है कि ये इंटरनल हीट प्रोड्यूस करते हैं। मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से ये इंटरनल हीट प्रोड्यूस करेंगे और उसी हीट की मदद से ये अपना कोर टेम्परेचर और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है उसको एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन रखते हैं।
रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका मैमल्स अगर हम लें तो इसमें एक यूनिक या बल्कि दो यूनिक फीचर्स होते हैं। एक वॉइस जो अपरेटस है, लैरिंक्स कहलाता है, इसकी मौजूदगी, और एक डायाफ्राम की मौजूदगी। तो जो लैरिंक्स है, वॉइस अपरेटस है, और इसके अंदर जो है ना मौजूद होते हैं दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और साथ में जो है ना वो मतलब कह लें कि एपिग्लोटिस जो है, जिसने जो है रेस्पिरेशन और स्वेलिंग का जो अमल है उनको अलग अलग जो है ना वो करने के लिए ये एपिग्लोटिस होगा। जो ग्लोटिस या कह लें कि ट्रेकिया की जो ओपनिंग है उसके ऊपर जो है ना वो ये कवर जो है ना वो रखता है, जबकि वोकल कॉर्ड्स जो है ना वो ये दो स्ट्रेच हुए हुए जो है ना वो फ्लैप्स होते हैं टिश्यूज के, और इन्हीं की वाइब्रेशन की वजह से वॉइस की प्रोडक्शन होती है। डायफ्राम की बात करेंगे, है मस्कुलर शीट होती है। ये मस्कुलर शीट है, मतलब मसल की बनी हुई जो है ना वो शीट है, और ये चेस्ट कैविटी के बिल्कुल नीचे जो है ना वो पड़ी होती है। और मस्कुलर जो ये शीट है ये सिलोम को जो है थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटीज के अंदर जो है डिवाइड भी कर देती है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में या तो ये प्रोड्यूस करेंगे सीधा जो है एग जो है ना वो प्रोड्यूस करेंगे, और ये शेल्ड एग होगा। इस शेल्ड एग के अंदर ही डेवलपमेंट जो है ना वो होती है। और यानी मैमल्स में से भी एक ग्रुप ऐसा है जो अंडे जो है ना वो देता है, और अंडे पहले जो है ना वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही जो है ना वो रहते हैं। जब उनकी, और चूंकि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, होगी फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट जो है ना वो शुरू होगी। डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम पे इन्होंने ये अंडे जो है ना वो देने हैं, और अंडे देने के बाद उन अंडों में से जो है ना वो हैचिंग होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे भी जो है ना वो देते हैं, और अपने जो यंग वंस होते हैं उनको फीड भी करवाते हैं, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है इनके अंदर। इन्हें ओवोविविपेरस जो है ना वो कहा जाता है। एग की प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, और साथ में जो है मतलब उनकी जो है रेयरिंग भी कर रहे हैं, उनकी नरिशमेंट भी कर रहे हैं। विविपेरस लेंगे, ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं दे गिव बर्थ टू यंग वंस, ये अपने बच्चों को पैदा करते हैं। मतलब जो ओविविपेरस है ये इन्होंने अंडे जो है ना वो देने हैं, और अंडों में से जो है ना बच्चे निकलने हैं। जबकि विविपेरस जो है क्या है, ये सारी डेवलपमेंट जो है ये भी इंटरनल होती है, और बेबीज की जो है ना वो यहाँ पे बर्थ जो है ना होगी। दो ग्रुप इससे आगे हम इसमें जो है ना वो लेंगे, ये क्लासिफिकेशन के अंदर में इसको डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन लेंगे हम मैमल से अंदर। क्लास ममेलिया को आगे तीन सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। बिलतरतीब प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया हैं। प्रोटोथेरिया एग लाइंग मैमल होते हैं। इनकी जो डेवलपमेंट है वो सारी एग के अंदर होती है, यानी इनके जो फीटस हैं वो एग के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इसमें एग्जांपल हम लेंगे, अच्छा, और जब ये एग के अंदर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है उस टाइम पे ये अंडे जो है ना वो देंगे, और इन अंडों में से जो है बच्चे फिर निकलेंगे। ये डकबिल प्लेटिपस इसकी एग्जांपल है। और इसमें जो है ना वो एग्जांपल हम लेंगे स्पाइनी आंट जो है ना ईटर की। और स्पाइनी आंट ईटर जो है इकाइडना इसको कहा जाता है। स्पाइनी आंट ईटर, इकाइडना एक ही जो है ना वो चीज़ है। ये इसका मतलब कह लें कि साइंटिफिक जो है ना वो नेम है, और स्पाइनी आंट ईटर इसे उर्फ आम में जो है ना वो कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर जनरली जो है ना वो पाए जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो नहीं है। सेकेंड हमारे पास जो है ना वो सब क्लास आती है मेटाथेरिया की। मेटाथेरिया जो है इन्हें मार्सोपियल मैमल भी कहा जाता है, और मार्सोपियल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है बॉडी के साथ जो है ना फीमेल की बॉडी के साथ एक पाउच लगी होती है। और चूंकि ये पाउच इनकी बॉडी के साथ लगी हुई है, एब्डोमन के साथ लगी हुई है, तो इन्हें पाउच्ड मैमल्स भी कहेंगे, मेटाथेरिया भी कहेंगे, मार्सोपियल्स भी कहेंगे, और पाउच्ड मैमल्स भी इनको कहा जाता है। अब मार्सोपियम क्या है कि एक एब्डोमिनल पाउच है, पेट के साथ बनी हुई एक थैली होती है, जिसके अंदर ये रियर करेंगे अपने यंग वंस को। तो छोटे बच्चे जो हैं इनके वो बहुत कमज़ोर होते हैं, तो वो भाग दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाते तब तक ये उनको अपनी इस थैली के अंदर जो है रखेंगे। इमेच्योर बर्थ होती है, जल्दी इनके जो बेबीज होते हैं अभी मैच्योर होने से पहले ही पैदा हो जाते हैं, तो इन इमेच्योर बेबीज को कंप्लीट डेवलपमेंट करने तक पाउच के अंदर फीमेल या उनकी जो मदर है वो उठाए फिरती है। एग्जांपल इसमें हम लेंगे अपोसम की है, कैंगरू की है, तस्मानियन वुल्फ की है। ये भी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अंदर जनरली पाए जाते हैं।
थर्ड हमारे पास सब क्लास जो है ना वो आ जाती है यूथेरिया की। यूथेरिया को प्लेसेंटल मैमल्स भी कहा जाता है। प्लेसेंटल मैमल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर प्लेसेंटा की डेवलपमेंट होती है। ये सबसे एडवांस जो है ना वो ग्रुप है। और जो ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा फीमेल की बॉडी के अंदर यूट्रस की वॉल और डेवलपिंग जो फीटस होता है उसके दरमियान में बनता है। यहीं पे सारे मटेरियल की एक्सचेंज होती है। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं यूथेरिया के, ये विविपेरस होते हैं, यानी इनका जो एम्ब्रियो है ये कंप्लीट डेवलपमेंट जो है ना वो करता है प्लेसेंटा के अंदर। और प्लेसेंटा जो है ये फीटस की डेवलपमेंट सारी की सारी जो है करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिफाइन करेंगे हम इसको। इट इज द स्ट्रक्चर बिटवीन मदर्स यूट्रस वॉल एंड फीटस बॉडी, यानी जो डेवलपिंग फीटस है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसके और उसकी माँ की जो यूट्रस है उसकी वॉल्स के दरमियान में क्या है कि एक कनेक्शन जो है ना वो होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। यही वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो है सारी एक्सचेंज होती है न्यूट्रिएंट्स से भी, यानी बेबी को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए यही प्लेसेंटा जो है ना वर्किंग करता है। तमाम न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज भी प्लेसेंटा के थ्रू होता है। तमाम वेस्ट मटेरियल जो डेवलपिंग फीटस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो भी मदर की बॉडी के साथ इसी प्लेसेंटा के थ्रू एक्सचेंज होते हैं। एग्जाम्पल्स लेंगे हम। यूथेरिया के अंदर एक वाइड वैरायटी जो है ना वो मैमल्स की पाई जाती है। इसमें मैन भी इंक्लूडेड है, प्लेसेंटल मैमल है मैन, वेल है इसके अंदर, एलिफेंट है, हॉर्स, रैट, बैट, डॉल्फिन, कैट, टाइगर, लाइन, मंकी, गोरिल्ला एटसेट्रा। ये सारे वो मैमल्स हैं जो कि प्लेसेंटा की डेवलपमेंट करते हैं और प्लेसेंटा के अंदर अपने बेबीज की बर्थ होने तक जो है कंप्लीट डेवलपमेंट जन्म होने तक उनको कैरी करते हैं। और जब बर्थ का प्रोसेस होता है उस टाइम पे ये प्लेसेंटा सारा डिस्कार्ड कर दिया जाता है।